यार घर तो खरीदा पर इतनी खुशी नहीं हुई। रोज़ कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है। कभी घर लीक करने लगता है, कभी कोई घर के अंदर वॉश बेसिन की प्रॉब्लम आती है, कभी पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन हमने की है वो सही नहीं है, बच्चों का स्कूल दूर है, घर के आसपास जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए एज अ फैमिली वो नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? क्या आपसे कभी ऐसा किसी ने कहा है? घर खरीदना एक फ़ैमिली के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है उनकी लाइफ का। और अगर घर खरीदते समय कोई ऐसी गलती हमसे हो जाए जिसका हम कोई समाधान ना कर पाएँ तो हमें भी इस तरह की प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरमिंदर सिंह और आप देख रहे हैं घर एडवाइज़र टीवी, जहां हम आपके लिए घर खरीदने से रिलेटेड टिप्स और बहुत सारी जानकारी लेके आते हैं, जिससे ना ही आप अपना पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं पर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर डिसीजन भी ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे 9 ऐसी गलतियों के बारे में, 9 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में। अगर हम उन्हें अवॉइड कर लें तो हमारा घर खरीदने का सपना और भी खुशहाल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं वो है हमारी अफोर्डेबिलिटी। अगर हम ऐसा कोई लोन ले लें जिसे हम अफोर्ड ना कर पाएँ, उसकी किश्त बहुत ज़्यादा हो, तो ये प्रॉब्लम हमारे घर के माहौल को पूरी तरह से बदल सकती है। घर में पैसे की कमी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को भी पैदा करती है और प्रॉब्लम्स को भी जन्म देती है। तो घर खरीदते समय आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, आपकी जो कमाई है, आप अपना लोन उस हिसाब से लें ताकि आप पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। दूसरी गलती जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो है जो डॉक्यूमेंट्स हम जिस प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन हम किसी लॉयर से करवा लें। अगर हम प्रॉपर्टी ब्रोकर या किसी और के कहने पे इंस्पेक्शन नहीं करवाते हैं तो बाद में हमें बहुत बड़ा कोई लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी में कोई चेन में कमी आ सकती है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी लीगल इंस्पेक्शन हमें ज़रूर करवानी चाहिए, हमें ये अवॉइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए घर खरीदते समय कि घर की सजावट पे आपका ध्यान है, घर के बोन्स और स्ट्रक्चर पे आपका ध्यान नहीं है, घर की मजबूती पे आपका ध्यान नहीं है। अगर आप सिर्फ बाहर से घर की सजावट, घर का चमक दमक देख के खुश हो रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि घर की मजबूती क्या है, घर के अंदर मटेरियल क्या लगा हुआ है, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसकी लाइफ क्या है। हमने ये देखा है कि कुछ लोग बाहर से मकान बेचते समय, प्रॉपर्टी बेचते समय उसको पेंट पॉलिश वगैरह करा के चमका देते हैं, लेकिन जब उसको ख़रीदा जाता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकलती हैं, बहुत सारी लीकेजेस निकलती हैं और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की प्रॉब्लम भी आती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सिर्फ बाहर से ही घर सुंदर नहीं चाहिए, घर अंदर से मजबूत और टिकाऊ भी चाहिए। चौथी ऐसी चीज़ जिसका आपको पूरा ध्यान रखना है वो है होम इंस्पेक्शन। होम इंस्पेक्शन आपको ज़रूर करना चाहिए। किसी भी तरह का टोकन, एडवांस या एग्रीमेंट साइन करने से पहले घर की इंस्पेक्शन बहुत अच्छे से कर लें। ज़रूरत पड़े तो किसी स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर को भी बुला लें ताकि वो आपके घर की मजबूती, घर की इंस्पेक्शन अच्छे से कर ले, ताकि जब आप घर में शिफ्ट हों तो उससे पहले कि वो आपको खर्चे बता दे, क्या क्या आपको उसमें करने की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको ज़रूर बता दें। पाँचवीं चीज़ जिसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है वो है लोकेशन। कहते हैं प्रॉपर्टी में सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, वो है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। आप अपनी फैमिली की नीड्स के हिसाब से आप अपनी लोकेशन को तय करें। घर खरीदने के बाद आप लोकेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने घर खरीदा है तो वो 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए आपका है। आप हर 5 साल बाद या हर 10 साल बाद घर बदलेंगे तो उसका एक अलग कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, उसका एक अलग खर्चा होता है। तो जब भी आप घर खरीदें तो ये सोच के खरीदें कि 5 से 10 साल के लिए मुझे यहाँ रहना है। मेरे अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके स्कूल्स कहाँ होंगे, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं तो क्या आसपास में कोई हॉस्पिटल है, आसपास में मार्केट्स कहाँ पे हैं, मॉल कहाँ पे हैं। जो भी चीज़ आपको और आपकी फैमिली को ज़रूरत है, नीड है या आपको चाहिए, वो आपके घर की लोकेशन के आसपास ज़रूर होना चाहिए। छठी जो मिस्टेक हम करते हैं घर खरीदते समय वो है हमें कोई भी प्रॉपर्टी को पहली बार में देख के प्यार हो जाता है। वो पहली नज़र का प्यार हमें इस प्रॉपर्टी के साथ बिल्कुल फिक्सेट कर देता है, हमें और ऑप्शंस को देखने नहीं देता। हम अपने परिवार वालों को मजबूर करते हैं कि नहीं, ये हमें प्रॉपर्टी पसंद है, हमें और नहीं देखना, हमें यही लेना है।
आप किसी भी प्रॉपर्टी के साथ फिक्सेट ना हो, आप किसी भी प्रॉपर्टी के साथ प्यार में ना पड़ें जब तक कि आप उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी लीगैलिटीज़, होम इंस्पेक्शन वगैरह चेक ना कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी प्रॉपर्टी में प्यार में पड़ के उसको ख़रीद लेंगे, बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सातवीं चीज़ जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रॉपर्टी का एक दाम होता है जो कि हमें सेलर को देना होता है, उसके अलावा भी खर्चा होता है। प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवाने के लिए, प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे जब आप करवाएंगे तो उसमें एक काफ़ी बड़ा खर्चा होता है। मान लीजिए आप 50 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय करना होगा। इसके अलावा और भी खर्चे होंगे जब आप प्रॉपर्टी के अंदर शिफ्ट करेंगे तो अपने हिसाब से अगर आप उसका इंटीरियर करवाना चाहते हैं या आप उसके अंदर कुछ और चेंजेस करवाना चाहते हैं तो उसका भी खर्चा होगा। छोटे मोटे खर्चे भी होंगे, अगर आप कुछ भी नहीं करवाते हैं तो भी शिफ्टिंग के छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कभी कभार लाखों में भी चले जाते हैं। तो कृपया इन खर्चों का भी ध्यान रखें। अपना बजट बनाते समय इन सभी खर्चों का ध्यान रखें और अपने लिए एक बेहतर ऑप्शन, बेहतर डिसीजन लें। आठवीं मिस्टेक जो हम कर सकते हैं घर खरीदते समय कि हम अपने घर की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, अपनी फैमिली की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो हमसे वो गलती हो सकती है। आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो आपको 2 BHK, या मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 2 BHK भी चलेगा। लेकिन अगर आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं, आपके बच्चे बड़े हैं, कल को उनकी शादी होगी, तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग, एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली, इन सब को ध्यान में रखते हुए आप प्रॉपर्टी खरीदें। प्रॉपर्टी अगर छोटी रह जाती है, आपको अगर 5 साल बाद आपको जगह और चाहिए तो 5 साल बाद आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, उसकी अलग से कॉस्ट होगी, उसका अलग से खर्चा होगा। तो जब भी आप प्रॉपर्टी लें कम से कम 10 से 15 साल का हॉराइजन लेके चले। 10 से 15 साल के लिए सोचें कि मेरी फैमिली को 10 से 15 साल तक क्या क्या चीज़ चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदें। फैमिली की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में ज़रूर ध्यान दें। 9th और आखिरी चीज़, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि अगर आप अपना घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक स्पेशलिस्ट की मदद ज़रूर लें। एजेंट या ब्रोकर हायर करें। एजेंट या ब्रोकर से पूरी बातचीत करें कि वो कैसे काम करेगा, क्या क्या आपके लिए करेगा और उसके क्या चार्जेस होंगे। घर खरीदना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे मूविंग व्हील्स होते हैं, हर चीज़ एक स्पेशलिस्ट को पता होती है। आपका साथ देने वाला कोई होना चाहिए। एक एजेंट या ब्रोकर आपका साथ दे सकता है। घर खरीदने में वो आपका एक सहायक बन सकता है, आपके डिसीजन में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको पूरी जानकारी है, आप अपना घर अपने आप से ख़रीद सकते हैं और एजेंट और या ब्रोकर की फ़ीस बचा सकते हैं, तो प्लीज़ दोबारा सोचिए। कोई भी काम आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं, वो स्पेशलिस्ट है। और एक अच्छा ब्रोकर अगर आप ढूंढ लेते हैं अपने लिए तो इन द लॉन्ग रन वो नेगोशिएशन में भी आपकी हेल्प करेगा। जो चीज़ को आप हो सकता है 60 लाख में ख़रीदें वो 58 लाख में ख़रीदवा देगा। मार्केट रेट्स उसको पता हैं, डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेसेस उसको पता रहेंगे कि इस इलाके में इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो एक अच्छा एजेंट और ब्रोकर को ज़रूर हायर करें और अपने घर का सपना पूरा करें। आज हमने बात की ऐसी 9 मिस्टेक्स के बारे में जो एक घर खरीदने वाला इंसान कर सकता है, जिन्हें अवॉइड करके हम अपनी खुशहाली बढ़ा सकते हैं, हम अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। हम आपके साथ बहुत सारी जानकारी शेयर करना चाहते हैं, हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे और इसी तरह की जानकारी आपके लिए घर खरीदने से रिलेटेड लाते रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका समय देने का शुक्रिया। एक अच्छा घर खरीदें अपनी फैमिली के साथ और खुश रहें। शुक्रिया।